दोस्तों आज जोगेश्वरी वेस्ट में डॉक्टर अनीशा के पास आया हूँ, जो कि माशाल्लाह 15 साल से जो है ना होम्योपैथी ट्रीटमेंट में तजुर्बा इनके पास है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट लोग जो है ना इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि काफ़ी स्लो चलता है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्लो नहीं होता है, वो परमानेंट रिजल्ट देता है। माशाल्लाह। तो इसीलिए उसका जो वक्त लगता है थोड़ा, उसको मतलब रूट से ट्रीट करने के लिए, अच्छा, जड़ से निकालते जड़ हैं। से निकालने। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट से कौन कौन सी बीमारियों में जो है वो आराम मिल सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे सारी बीमारी में आराम मिलता है। आर्थराइटिस, माइग्रेन, स्लीपलेसनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फाइब्रॉइड्स, ओवरियन सीस्ट, रेटिनल स्टोन्स है। तो ये सब बीमारियों में जो होम्योपैथी जो है वो स्लो ट्रीटमेंट मिलता है या कैसे होता है, पेशेंट के ऊपर डिपेंड होता है? जैसे कि रीनल स्टोन है तो रीनल कॉलिक होता है पेशेंट को, तो कॉलिक के जो पेन है वो तो ऑन द स्पॉट अपने को ठीक करना रहता है। तो ट्रीटमेंट के साथ साथ हम लोग पेन का भी मेडिसिन देते हैं साथ में, कि पेशेंट को पेन से भी रिलीफ मिले। और उसका ट्रीटमेंट भी 3-4 मंथ जैसा होता है। जैसे जैसा स्टोन की साइज होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिसॉल्व होते बट ये जड़ से निकलता है? जड़ से निकल जाता है। जैसा टेंडेंसी जो होती है बनना, स्टोन बनना, वो टेंडेंसी हम लोग निकाल देते हैं। लेकिन इंस्टेंट जैसे आराम मिलता है, जैसे किसी को स्टमक पेन हो गया, हेडेक हो गया या लूज मोशन हो गया, तो होम्योपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन है जो इसको इंस्टेंट आराम मिल सकता है? यस श्योर, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने कई पेशेंट्स पे अपने मेडिसिन दिए हैं। जैसे लूज मोशन एक्यूट कंप्लेंट से पेन होगा, मरड़ होगी पेट में, साथ में फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल भी होगा बार बार। अल्हम्दुलिल्लाह अपने इसमें भी मेडिसिन दी जिससे हम लोग को 1 डोज से ही फ्रीक्वेंसी कम हो गई स्टूल की। अच्छा, पेन कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और जस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन से क्योर किया अल्लाह। और कोई पेशेंट ऐसे है जिनको ऑपरेशन का एडवाइस मिला है, तो ऐसे कुछ पेशेंट्स होम्योपैथी ट्रीटमेंट में ठीक हो सकते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि ओवरियन सिस्ट का सर्जिकल केस हो गया, जिसको मैं फाइब्रॉइड्स है तो डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि भी रिमूवल ऑफ यूट्रस करना पड़ेगा, फाइब्रॉइड निकालना पड़ेगा या वो ओवरियन सिस्ट निकालना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने जस्ट मेडिसिन से उसको डिसॉल्व कर देते हैं। बच्चों के लिए क्या होम्योपैथी ट्रीटमेंट होता है? जैसे बच्चों की जो अभी नॉर्मल प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि बच्चों में एलर्जी होती है, इनको बार बार कोल्ड कोराइजा होता है, स्नीजिंग रहता है, नोज ब्लॉकेज हो जाता है, बार बार थोड़ा टाइम मेडिसिन लिया एलोपैथिक और उनको थोड़े दिन ठीक रहा, वापस से बच्चा बीमार हो गया। तो बेसिकली अगर मैं ऐसा कहूँ कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो है वो जड़ से निकालता है, हाँ, मतलब टेम्पररी आराम वाला ट्रीटमेंट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना नो साइड इफेक्ट्स बिना अपनी मेडिसिन काम करती है और अपना लंबे टाइम तक बच्चों में आराम मिलता है। ट्रीटमेंट भी अच्छी चलती है। एक पेशेंट से अभी हम बात कर रहे हैं जिनको जो है ना हेडेक था, बीपी हाई था, और उनका जो है ना इन्होंने जो है इंस्टेंट जो है ना बीपी कम किया। तो आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट में किस तरह का आराम मिला यहाँ पर? मैं यहाँ आई थी पैरों के लिए, तो मुझे पता चला मेरा बीपी हाई हो गया है, तो उन्होंने कहीं यहीं पर दवा दिया, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फर्क पड़ा। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए जोगेश्वरी वेस्ट का एसवी रोड है, ये जेविलर ब्रिज है और ये हिल पार्क वाला रास्ता है, आप देख लीजिए। यहीं पर आपको मिलेगा डॉक्टर अनीशा होम्योपैथिक क्लिनिक। इसके अलावा गूगल पर जाकर अगर आप जोगेश्वरी वेस्ट डॉक्टर अनीशा होम्योपैथिक क्लिनिक लिखोगे तो इनके बहुत ही बेहतरीन रिव्यूज आपको देखने मिल जाएंगे।